अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने मेरा दबाव माना। तो अखिलेश जी गेस्ट हाउस कांड को संभवतः भूल गए होंगे, आखिर मायावती जी के साथ तो उन्होंने ही किया था। बार बार तो कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बीएसपी के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं, तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं। मायावती जी ने हाल ही में ये घोषणा की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाने वाली हैं। उन पर भी बड़े प्रहार हुए, कहा गया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा करने वाली है। देखिए, हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है, और हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से हम बोल सकते हैं? पर आपको फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, बीजेपी को क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है, या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही अपने आप तय कर देगी। बीते दिन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी, और मायावती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश यादव को। अब आज अखिलेश यादव आए, उन्होंने कहा कि हम तो सपना देख रहे थे कि मायावती जी को पीएम बनाएंगे, लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाफ बोल रही है, और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है। हमारा कौन? चले, मैं धन्यवाद केंद्र सरकार का, सीबीआई, अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने मेरा दबाव माना। तो आपका असर वाला मान रहे हैं वो, लेकिन एजेंसीज का असर है। लेकिन अखिलेश जी गेस्ट हाउस कांड को संभवतः भूल गए होंगे, आखिर मायावती जी के साथ तो उन्होंने ही किया था ना। या स्मारकों के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब 12 में मुख्यमंत्री बने थे, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? और ये बार बार तो कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बीएसपी के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं, तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं। 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत सारे दल करते हैं, वहां पर अगर वाकई बीएसपी, एसपी, कांग्रेस वगैरह सब मिल जाते एक साथ, तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत। देखिए, गठबंधन 19 में इन्होंने गठबंधन किया था, परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या था? उस समय इन्होंने दुष्प्रचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया था कांग्रेस ने, और जनता के सामने सब दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। आज ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है। आज तो 19 से भी हम कभी कहीं आगे निकल चुके हैं। आज 10 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मायावती जी ने एक और बात कही है जो मुझे लगता है आज की राजनीति में बहुत ही मौलिक और बड़ा प्रश्न है, जिस पर सबको चिंता करनी। प्रधानमंत्री भी कहते हैं रेवड़ियों की बात, लेकिन मायावती जी ने बीते दिन कहा कि ये जो मुफ्त की राजनीति हो रही है, मुफ्त का सामान दिया जा रहा है, ये रिश्वत है वोटर को। उसी पैमाने पे क्या 80 करोड़ जनता को भोजन देना रिश्वत नहीं है? देखिए, यह किस समय लागू किया गया था? जब देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई थी, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान लंबे समय तक देश को बचाने के लिए लॉकडाउन का सामना भी कुछ समय के लिए करना पड़ा। कोरोना महामारी कितने दिन चलती है दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं बता पा रहा था, आज भी नहीं बता पा रहा है। कब उसकी नई वेव आ जाए कोई पता नहीं लगता। उन स्थितियों में लोग एक निश्चिंतता के साथ अपना जीवन यापन कर सकें, उसके लिए सरकार ने उस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनाई थी।